प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फेज 1 का उद्घाटन किया। एयरपोर्ट को अडानी समूह ने विकसित किया और इसकी कुल लागत लगभग 19,650 करोड़ रुपए है। पीएम मोदी ने कहा कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट विकसित भारत का प्रतीक है और इस नए एयरपोर्ट से महाराष्ट्र के किसानों और व्यवसायियों को मध्य पूर्व और यूरोप के बाजारों को जोड़ा जाएगा। इसमें निवेश और नए व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। उद्घाटन समारोह के अंदर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से हवाई यात्रा के नए अवसर, UDAN योजना और एयरपोर्ट से जुड़े रोजगार और व्यवसायों के अवसर पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश की आर्थिक विकास को एक नई गति देगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2008 के मुंबई हमले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मुंबई केवल आर्थिक राजधानी नहीं बल्कि देश के सबसे जीवंत शहरों में से एक है। आतंकियों ने इस कारण मुंबई पर हमला किया था। उस समय कांग्रेस सरकार की कमजोरी ने आतंकियों को ताकत दी। हाल ही के अंदर एक वरिष्ठ कांग्रेस के नेता और पूर्व गृह मंत्री ने ये बताया कि हमले के बाद हमारी सुरक्षा बल पाकिस्तान पर कार्रवाई के लिए तैयार थे, लेकिन विदेशी दबाव के कारण रोक दी गई। देश को इस निर्णय के पीछे जिम्मेदारों के नाम जानने का भी अधिकार है। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी के साथ भारत के सबसे वाइब्रेंट शहरों में से एक है। इसलिए 2008 में आतंकियों ने भी मुंबई शहर को बड़े हमले के लिए चुना, लेकिन तब जो कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी उसने कमजोरी का मैसेज दिया, आतंकवाद के सामने घुटने टेकने का संदेश दिया। अभी हाल में कांग्रेस के एक बड़े नेता जो देश के गृह मंत्री तक रह चुके हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने दावा किया है कि मुंबई हमले के बाद हमारी सेनाएं पाकिस्तान पर हमला करने को तैयार थी। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन महाराष्ट्र और देश की आर्थिक परिदृश्य को मजबूत करने वाला कदम माना जा रहा है, जहां पर एयरपोर्ट के माध्यम से किसानों के और छोटे व्यवसायों को वैश्विक बाजार से जोड़ा जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि नए एयरपोर्ट और UDAN योजना में हवाई यात्रा आसान और किफायती होगी। विशेषज्ञों का ये मानना है कि एयरपोर्ट से स्थानीय रोजगार, पर्यटन और निवेश के नए अवसर खुलेंगे। ये परियोजना क्षेत्र के व्यापार और उद्योग के विकास को भी प्रोत्साहित करेगी। उद्योगपति और व्यवसायिक प्रतिनिधियों ने इस अवसर पर एयरपोर्ट के प्रभावों और विकास की संभावनाओं की सराहना की है। तो नतीजे भी मिलते हैं। हमारी हवाई सेवा और इससे जुड़ी इंडस्ट्री इसका बहुत बड़ा प्रमाण है। आपको याद होगा 2014 में जब देश ने मुझे अवसर दिया तो मैंने कहा था कि मेरा सपना है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई सफर कर सके। इस सपने को पूरा करने के लिए बहुत जरूरी था कि देश में नए नए एयरपोर्ट बनाए जाए। हमारी सरकार ने इस मिशन पर गंभीरता से काम शुरू किया। बीते 11 साल में देश में एक के बाद एक नए एयरपोर्ट बनते चले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट उद्घाटन के दौरान समाज के कमजोर वर्गों और मध्य वर्ग की भूमिका पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, चाहे गरीब हो, नव मध्य वर्ग हो या फिर मध्य वर्ग हो, उन्हें सशक्त बनाना आज राष्ट्र को मजबूत करना है। जब ये परिवार सुविधाएं और सम्मान प्राप्त करते हैं, उनकी क्षमता और योगदान देश के लिए बढ़ जाता है। इस अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने विशेष रूप से विशेष आवश्यकता वाले लोगों के साथ संवाद किया। उन्होंने नई परियोजनाओं के अंदर शामिल होकर अवसर दिए। ये कदम समाज के अंदर समावेशी और समान अवसर प्रदान करने की नीति को सुदृढ़ करता है। साथियों, गरीब हो, नियो मिडिल क्लास हो, मिडिल क्लास हो, इनका सशक्तिकरण आज देश में प्राथमिकता है। जब इन परिवारों को सुविधा मिलती है, सम्मान मिलता है, तब इनका सामर्थ्य बढ़ता है। देशवासियों के सामर्थ्य से देश सशक्त होता है। अभी जीएसटी में जो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स हुए हैं, जो चीजें सस्ती हुई है,
उससे भी देश के लोगों का सामर्थ्य बढ़ा है। मार्केट से आए आंकड़े बताते हैं कि इस बार नवरात्र में बिक्री के कई कई सालों के रिकॉर्ड टूट गए हैं। रिकॉर्ड संख्या में लोग स्कूटर, बाइक, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन ये सब कुछ खरीद रहे हैं। साथियों, जिससे देशवासियों का जीवन बेहतर हो, जिससे देश को ताकत मिले, हमारी सरकार आगे भी ऐसे ही कदम उठाती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा केवल आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी काफी अहम माना जा रहा। उन्होंने कांग्रेस की कमजोरी और देश की सुरक्षा को लेकर उनके निर्णय को उजागर किया। इसके साथ ही निवेश और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने वाली नीतियों पर जोर दिया। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन भविष्य के अंदर महाराष्ट्र और पूरे देश के लिए नए अवसर लाने वाला है। नए एयरपोर्ट से व्यापार, पर्यटन, रोजगार और वैश्विक संपर्क बढ़ेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये परियोजना किसानों, व्यवसायियों और आम नागरिकों को वैश्विक बाजार से जोड़ने का माध्यम बनेगी। विश्लेषकों के अनुसार नए एयरपोर्ट और यूडीएन योजना से हवाई यात्रा किफायती हुई, जिससे पूरे देश के अंदर व्यापार और पर्यटन को एक नई गति मिली। ये कदम न केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से भी काफी ऐतिहासिक माना जा रहा है। आगामी वर्षों के अंदर ये परियोजना देश के विकास को एक नई कहानी लिखने में सक्षम होगी। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के लिए एक ऐतिहासिक अवसर साबित हुआ है। नए एयरपोर्ट ने महाराष्ट्र और पूरे देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य के ऊपर एक गहरा प्रभाव डाला। पीएम नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा, विकास और नागरिकों की भलाई पर जोर देते हुए देशवासियों को विश्वास दिलाया कि राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक की सुरक्षा सर्वोपरि होती है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फेज 1 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जिसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। इस एयरपोर्ट को अदानी समूह ने 19,650 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया और इसे विकसित भारत का प्रतीक बताया गया है। पीएम मोदी ने किसानों और व्यवसायियों के वैश्विक बाजार से जोड़ने, रोजगार और निवेश बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने 2008 के मुंबई हमलों का हवाला देते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उद्घाटन समारोह में उड़ान योजना, हवाई यात्रा की सुविधा और समाज के कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण पर प्रकाश भी डाला गया। कैमरामैन उज्जवल के साथ मैं आशुतोष शर्मा, टीवी 100 नोएडा।